हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10 के ऑलमोस्ट हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही फोकसिंग वाला टॉपिक है। दैट मीन्स कि अगर आपने कार्बन एंड कंपाउंड्स को स्टडी अच्छे से कर लिया तो आप 11th में भी उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। तो हम आज बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन, कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है। और इसके क्या क्या ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में सेट करके रखने हैं, और कार्बन ही क्यों कंसीडर करा जाता है एक लॉन्ग चेन प्रोसेस में। तो देखिए बच्चों, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। वी नो डैट। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी हो जाती है, पहले हम इसकी थोड़ी सी खूबियां समझ लेते हैं। खूबियां ही खूबियां हैं इसके पास। ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। नेचर में ये प्रेजेंट होगा, अमाउंट बहुत कम होगा, लेकिन जितना भी होगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन दी सेंस कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रहा है, फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, कहीं बॉडी को फॉर्म करने में भी हेल्प कर रहा है। इवन हमारी बॉडी में भी कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप जानेंगे आगे जाके, ठीक है। बायोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि केमिस्ट्री उसमें भी इन्वॉल्व है। तो कार्बन जो है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन नेचर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फर्स्ट इज कि ये एक नॉन मेटल है। ये अपने आप में अमाउंट जो रखता है अर्थ क्रस्ट में वो बहुत ही कम रखता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है कि जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स हैं, तो उनमें अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में, प्लांट्स में प्रेजेंट है, किसी भी बॉडी जो लिविंग है उसमें प्रेजेंट है, तो हम उसको लिविंग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो जो नेचर हमें दे रही है किसी भी लिविंग चीज से, वो कार्बन हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, और जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलेगा वो हमारे लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है बच्चों, कार्बन की एक अपनी बड़ी खूबसूरत क्वालिटी ये है कि वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था, आज यहाँ पे भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब बच्चों होता है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग आप कह सकते हैं, बराबर की हिस्सेदारी। कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो वो शेयरिंग से बनेगा। दैट मीन्स कि शेयर करोगे आप। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो सामने वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 2 दे रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, 3 दे रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। दैट डिपेंड ऑन दी नेचर और दैट डिपेंड अपॉन दी रिक्वायरमेंट, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने ये स्टडी करा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सिंगल, ठीक है, एक हो जाएगा बेटा डबल, ठीक है, एक हो जाएगा आपका ट्रिपल, ठीक है। सिंगल, ट्रिपल, डबल, ट्रिपल। और इसका जो लिखने का तरीका है, डैट मीन्स कि बॉन्ड्स को भी शो करने का तरीका जो है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब भी करोगे तो वो थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के रखोगे, जैसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। डबल बॉन्ड में थोड़ी लेंथ कम कर दोगे कंपैरेटिवली टू सिंगल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में और भी कम कर दोगे बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली टू डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपने कहानी सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी कि एक स्टिक होती है तो इजीली टूट जाती है, 2 स्टिक होती है तो उसमें थोड़ा सा आपको कि अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, और 3 स्टिक होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सिंगल बॉन्ड है आसानी से टूटेगा, डबल बॉन्ड है थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही बात इसमें भी है, तो आप उसकी लेंथ जो है वो कम करते चले जाओगे, ठीक है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये एग्जिस्ट करते हैं, ये इसकी नेचर है जो हमने कार्बन के बारे में बात करी। तो तीसरी बात समझते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट कैसे? देखो, एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 है, ठीक है। अब 6 है तो हम 6 यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं 2,4।
अब भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था जब हमने स्टार्टिंग करी थी आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो हमने बात बोली थी कि 2 और 4 इसकी बात हो गई। अब इसके पास 4 है और हर कोई एटम ये चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करे, या तो वो लूज करे, गेन करे या शेयर करे। यही तो कॉन्सेप्ट तीनों है। अगर लूज और गेन करेगा तो वो आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा, और शेयरिंग करेगा दैट मीन्स कि अगर वो किसी के साथ अपने आप को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे शेयरिंग होगी और शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड की एग्जिस्टेंस सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे ये टेट्रावेलेंट है, इसके पास 4 है, 4 और इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कराएगा किसी और से, तो वो बन जाएंगे 8 टोटल, इसलिए हो जाएगी टेट्रावेलेंट। और इसका मतलब 4 वैलेंसी दिखाई दे रही है ना, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4 है, तो ये टेट्रावेलेंट होगा। तो क्या बोलेंगे, ये कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। ठीक है, सिंबल मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये कार्बन हो गया, उसके चारों तरफ जो है ये हमारा टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर शो हो गया, चारों तरफ से ये अपने आप को एग्जिस्ट कराएगा इस तरीके से। तो ये हमने बात समझ ली कि यहाँ इस तरीके से इसकी एग्जिस्टेंस होगी। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है, टेट्रावेलेंट हो गया। 4 आउटर मोस्ट में है, 4 और चाहिए तभी 8 बन पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके सेल्फ कॉम्बिनेशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल्फ कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट तो भैया सभी है इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन क्या है, सेल्फ कॉम्बिनेशन है अपने आप ही जुड़ता चला जाए, अपने किसी आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोवाइड कराने की। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब वो खुद ब खुद अपने आप को एक चेन बनाता चला जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा मेरा की ब्लॉक है तो थोड़ी आवाज़ ऐसी निकलेगी, थोड़ा मैनेज कर लेना बच्चों, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन को हम एक नाम दे देते हैं, इसका एक नाम दे देते हैं, क्या नाम होता है वो, कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है बच्चों उसकी, मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रोसेस। तो ये क्या है कि ये अपने आप ही जुड़ता चला जाएगा, अपने आप ही बॉन्ड बनाता चला जाएगा, और इसी को आप कैटिनेशन प्रॉपर्टी दैट मीन्स कैटिनेशन बोलेंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड कार्बन एटम among themselves and with the other elements that is considered as a catenation property। तो आप इसको कैटिनेशन किसी अपने साथ भी बनाए या किसी और के साथ बनाए, डिपेंड करता है, तो वो चीज आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हो जाए, क्योंकि वही टेट्रावेलेंट है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 वैलेंसी इसके पास है, 4 और चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से ही सेल्फ कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो कर पाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ये बात। तो आप इस तरीके से इसे यूज करिएगा अपने वे में। तो भाई बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की किसी और के साथ करने की, या खुद में भी, या कार्बन के साथ, तो वो एक लॉन्ग चेन प्रोसेस में बनाता चला जाएगा। अब लॉन्ग चेन प्रोसेस अगर बनेगा तो वो इतनी ज्यादा लॉन्ग चेन हो जाएगी कि उससे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बन जाएंगे, और उसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली बनते ही इसी वजह से है क्योंकि वहां पर सेल्फ कैटिनेशन दैट मीन्स कि वहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बच्चों आप लोगों को। तो ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको, तो क्लियर है ये बात, आई थिंक सो। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप बोले कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो चल रही है ये एक तरीके से बैकबोन है। कोई भी कंपाउंड अगर बैकबोन अगर हम बोल रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और उसी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो कौन है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन के ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों दिखा पाता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। ये कार्बन एक छोटा एलिमेंट है, दैट मीन्स कि एक स्मॉल एटम है। ठीक है, स्मॉल एटम है। अब उसका जो स्मॉल एटम है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगी सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेंटर में। तो क्या करेगा, न्यूक्लियस है बच्चों पॉजिटिव, ये सपोज कर लो ये पॉजिटिव है, ये सेंटर में बैठा हुआ है। अब स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, ठीक है, घर छोटा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो दैट मीन्स एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे करेक्ट वर्ड हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स के सिवा। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड नेचर है इसकी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, साइज छोटा है, ये इससे अट्रैक्ट इजीली हो जाएगा। एक जैसे ही अट्रैक्ट इजीली होगा बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, बॉन्ड बनेगा और वो स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। यही रीजन होता है कि एक्सट्रीमली ये एक तरीके से बॉन्ड टाइट बनाता है और एक स्टेबल बॉन्ड होता है। अगर मैं बोलूँ स्टेबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये करेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि साइज छोटा है। जब साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा एटम का, तो वहां पर जो भी कमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे अटैचमेंट न्यूक्लियस से ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिवली नेचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है, नेगेटिव नेचर, और पॉजिटिव नेगेटिव जब अट्रैक्ट हो जाएंगे आराम से, तो वहां पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इसी वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो वहां पर बनती चली जाती है। अब दूसरा भी एक एलिमेंट मैं आपको बताती हूँ जो है सिलिकॉन। ये बनाता तो है एक लिमिट तक से, लेकिन 7 to 8 आपके एटम्स को मैनेज कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इतना वीक बॉन्ड होगा क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक हो जाएगी शेल्स, कौन कौन सी हो जाएंगी। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,8,4 हो गया, थर्ड शेल चली गई। और कार्बन की शेल कितनी होती है, 2, यहाँ पे आपका 6 है तो 2,4 हो गया, तो इसकी 2 शेल्स ही हैं और इसमें 3 शेल्स आ जाती हैं। तो शेल्स जैसे जैसे बढ़ती चली जाती हैं, एक तरीके से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, और डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन, कमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सा रीजन है। तो कार्बन के साथ में बॉन्डिंग इसीलिए अच्छी हो पाती है क्योंकि साइज भी स्मॉल है और कमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से अपने आप को बॉन्ड स्टेबल करवा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड, और यही मेन प्रॉपर्टी इसके कैटिनेशन की होती है बच्चों। अब देखो अकरेंस होती है कार्बन की, दो तरीके से अकरेंस होती है, एक तो फ्री स्टेट या फिर कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट को आप नेटिव स्टेट भी बोल सकते हैं, और एक दूसरी स्टेट होती है हमारी कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब कि भैया फ्री नेचर में है, किसी के साथ वो मिलावट में नहीं बैठा हुआ है, अपने आप को फ्री नेचर में रख रहा है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, कार्बन की अकरेंसी बहुत कम है हमारे पास, अकरेंस कम है, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट ही बहुत कम करता है, लेकिन जितना भी करता है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, वो हमारे लिए कम नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, फ्री स्टेट है और दो कंबाइंड स्टेट है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ये एक हमारी फ्री स्टेट में रहेगा और दूसरी एंड कंबाइंड स्टेट में रहेगा, दो स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जैसे कौन कौन सा हमारा हो गया, एक हो गया हमारा ग्रेफाइट हो गया बच्चों, ठीक है, ये हमारा डायमंड हो गया, ये फ्री स्टेट में रहने वाले हैं, ये किसी के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, किसी के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते, ये फ्री रहते हैं। दैट मीन्स कि इनके साथ कोई एग्जिस्टेंस किसी और की नहीं है। कार्बन अकर करेगा नेचुरली में किस फॉर्म में, या तो डायमंड की फॉर्म में या फिर ग्रेफाइट, और भी इसके फॉर्मेशन है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी नया नया है तो हम उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये बहुत पुराने हैं, तो वे इन लोगों की हम ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट और डायमंड जो है ये फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर फ्री एलिमेंट्स बोल सकते हो या फिर फ्री कार्बन स्टेट बोल सकते हो, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में बहुत सारे, जैसे कि हमारा कार्बोनेट है, कार्बन के फॉर्म्स हो गए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ठीक है, मार्बल की बात कर लें, जैसे हम लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सब कार्बोनेट्स की फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल्स हो गए, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हमारी जितनी भी हैं वो हमारी कंबाइंड स्टेट में चली जाती हैं। जितनी हमारी ये एलपीजी वगैरह गैसेस है ये हम लिख सकते हैं। तो फ्यूल हमारा हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल लिख लीजिए आप, फॉसिल फ्यूल लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, जैसे आपके कार्बोनेट्स की फॉर्म में मैं मेंशन कर दूं, लाइमस्टोन हो जाएगा आपका, ठीक है, चौक हो जाएगी आपकी, ये सब कार्बोनेट्स के फॉर्म में है। तो कार्बन ना इसमें प्रेजेंट, लेकिन वो कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं है, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं। सिर्फ इसका अगर मैं लिखूं साइन क्या है, सी, इसका कार्बन का, डायमंड का, ग्रेफाइट का सिंबल क्या होगा, सी, लेकिन कार्बोनेट्स में बात आ जाएगी तो वहां पर कुछ और हो जाएगा, CO3-2 के फॉर्म में रहेगा वो। दैट मीन्स कार्बन है लेकिन वो किसी और एलिमेंट्स के साथ प्रेजेंट होगा। तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है भैया, कार्बोहाइड्रेट्स में भी रहेंगे, फैट्स में भी, प्रोटीन्स में भी, ये सब में रहेंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वुड में है, बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रोटीन में है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रोटीन,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स तो भैया कार्बन से ही बनेंगे, तो ये सारे जितने भी हैं ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो एक फ्री स्टेट होती है बच्चों और एक कंबाइंड स्टेट होती है, इसमें ये एग्जिस्ट करता है। ये बेसिक हमने बात कर ली कार्बन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टार्टिंग की क्लास है जिसमें आप ये समझेंगे कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है। अगर वो शेयरिंग का कॉम्बिनेशन रखता है तो वहां पर 3 तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें सिंगल, डबल एंड ट्रिपल होता है। मैंने लेंथ वाइज आपको बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा रखो, इजीली टूट जाएगा बॉन्ड लेंथ, और थोड़ा छोटा रखोगे तो फिर वो डबल बॉन्ड में थोड़ी स्ट्रॉन्ग आपको हीटिंग या जो भी एनर्जी है वो देनी पड़ेगी, और थर्ड वाले में ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि इसका साइज ही बहुत छोटा हो जाएगा। डेट मीन्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो काफी कम है। ठीक है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी मैंने बता दी। तो इस तरीके से अगर आप बात समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कार्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये जरूर पढ़ के रखिएगा, फिर जब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या और किस बिहाफ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग क्लास रही, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।